अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित जैतहरी नगर परिषद में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर दिनेश चंद्र अग्रवाल उर्फ भैया जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन के संबंध में चर्चा करते हुए दिनेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में हुए रेल रोको आंदोलन के दौरान रेलवे बोर्ड ने पहले की तरह ट्रेनों के स्टॉपेज का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी रेलवे बोर्ड ने आश्वासन का परिपालन नहीं किया, जिससे नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं। जब तक रेलवे द्वारा उनके वादे पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। चलिए, ट्रेन ठहराव के लेके हम एक अगले कदम के यहाँ के एक अपने व्यवसायी हैं और ट्रेन ठहराव के संबंध में हम उनसे बात करते हैं कि ट्रेन का जो स्टॉपेज है जिनके लिए अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी है और यहाँ की जनता के लिए उपयोगी है। जी भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी। जैतहरी से बोल। ब्रिटिश काल से 34, 33, 35 ट्रेन रुकती थी जैतहरी में, किंतु कोरोना काल में इनने स्टॉपेज बंद कर दिया। ठीक है, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है। जब कोरोना ख़त्म हो गया तो आम जनता की दृष्टि से ट्रेन को फिर स्टॉपेज देना चाहिए, लेकिन प्रशासन की मनमानी कहिए या आम जनता की अनदेखी कहिए, जो भी आप समझ लिए, आज तक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं दिया गया, जिसके कारण आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में व्यापारियों की बहुत क्षति हो रही है आवागमन न होने के कारण। अब विधानसभा चुनाव है, जनता उसका परिणाम देगी, आगे क्या होता है। ये जो ट्रेन ठहराव के लिए अग्रवाल जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, जनहित ऐसी मुद्दा है, जैतहरी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए आप उस संबंध में आप क्या कहना चाहिए, उनका आप किस तरह से सहयोग कर पाएंगे? भाई, जैसा हम लोग शारीरिक रूप से उनका पूरा सहयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरी नगर की जनता सहयोग करेगी, क्योंकि वो अपने हित के लिए नहीं मांग रहे हैं, नगर के हित के लिए मांग रहे हैं। तो जो मांग नगर के लिए है तो उसमें सबका दायित्व तो बनता है कि उसमें सहयोग। आज 6 दिन हो चुके हैं और एक 75 साल का वयोवृद्ध बैठा हुआ है, हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। तो अगर इस तरह की लगातार शासन मनमानी करेगी तो आप उसके लिए जैतहरी के जनता से क्या अपील करेंगे और आप स्वयं क्या सहयोग करेंगे? में ही अभी आपके जस्ट सामने एक नीम के पेड़ के नीचे एक शख्स जो जनहित ऐसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के लिए ट्रेन ठहराव के लिए बैठे हुए हैं, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी पहल है और उन लोगों को एक साथ रहना चाहिए और उनके साथ आना चाहिए और ट्रेन को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। ये पहले से चलती हुई ट्रेन है जिसको कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है और जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है व्यापारी बंधुओं को और लोगों को भी, और ट्रेन ना रुकने से बहुत मतलब परेशानी। उन्होंने अभी एक जनता से अपील किया है, कुछ 9 या 10 बिंदु हैं उन्होंने कि जनता का अपील और समर्थन, उन्होंने जो अपील किया है कि इस शर्तों के आधार पर जनता को समर्थन करना है, उस समर्थन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो पहली बात तो सर जी, अभी उनके बिंदु और हमें उसके बारे में तो पूरी जानकारी है नहीं, तो हम उसमें बता नहीं सकते उनका क्या। आप कैसा समर्थन उनका चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और पूरी जैतहरी उनके साथ है और ट्रेन का ठहराव होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि लगातार उनका अभी आमरण अनशन चल रहा है, लगभग 75 ईयर्स के वृद्ध हैं और शासन जो रेलवे बोर्ड है उनकी बातों पर अभी ध्यान नहीं दे रही है, आगे हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि जिस परिस्थिति में है वो जो उनकी उम्र कह रही है, तो आप लोग या जैतहरी की जनता से आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से उनका सहयोग कर सकें आप? संतोष अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद है। अग्रवाल जी, ये बताइए कि जो अभी ये ट्रेन ठहराव के लिए अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, कहाँ तक है ये जायज? ये जायज़ तो अपने उचित मांग के लिए बैठे हुए हैं जी, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ स्टॉपेज नहीं हुआ है ट्रेन का और यात्री काफ़ी परेशान हैं। वो उचित मांग के लिए भैया हमारे अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, दिनेश जी। यदि शासन इसी तरह मनमानी कर रही, 75 साल का वयोवृद्ध एक बैठा हुआ है और शासन लगातार मनमानी कर रही, सुनवाई नहीं करेगी, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे और खुद किस तरह का सहयोग करेंगे? मैं तो भाई जनता से अपील करूँगा कि न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए और जो भी मेरे लायक सहयोग होगा संघर्ष के लिए मैं भाई साहब के साथ समर्थन करूँगा। जनता से आप क्या चाहेंगे? अगर मान लीजिए शासन इसी तरह की मनमानी करेगी तो क्या कुछ ऐसा जनता के साथ मिलकर आप कुछ उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे? नहीं, ऐसे शांति ढंग से यहाँ कार्यक्रम होगा। अभी पूर्व में इसके पहले भी हो चुका है नगर विकास मंच द्वारा रेल रोको आंदोलन, और अभी भी जो भी होगा शांति ढंग से करेंगे, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। चलिए, ठीक है अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कुछ बोलेंगे? कमलेश कुमार। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? दिनेश अग्रवाल।
जतहरी की जनता के लिए ट्रेन ठहराव के संबंध में आप यहाँ अनशन पे आज लगभग 6वां दिन है बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्या मंशा आपकी आ पड़ी कि अचानक आपको इस तरह अनशन का रूप लेना पड़ा? पिछले 10 वर्ष से मैंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लिया हुआ है। अभी निकलना हुआ, चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी तो बहुत क्षोभ हुआ ना, तो मैं कहा जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो ये बंद नहीं होगा, ये अपने नगर से ही शुरू करें हम। उस सिलसिले में लोगों की कठिनाइयाँ देखने को मिली जो ट्रेनों के लिए थे। एक आध लोगों की मैंने व्यक्तिगत रूप से मदद की, बाकी ज़्यादा लोगों की मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे जानकारी मिली कि रेलवे ने ऐसा वचन दिया है, आंदोलन जब बच्चों ने किया था, कि ट्रेनें 1.5 महीने में ठहरने लगेंगी, पर 6 महीने बीत गए मेरे ख्याल से और ऐसा कुछ हुआ नहीं। यदि रेलवे प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मान रही है, जिस तरह के आप सत्याग्रह का रूप देके रख रहे हैं, हाँ। तो और आगे क्या प्रक्रिया नहीं, अपनाएंगे मेरी आप? अभी पहले पूरी बात हो जाए। मैंने जो अभी उसका अभी पूरी नहीं हुई है। जी। रेलवे ने जो वचन दिया है वो नहीं मान रही है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन पर से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं ये जो अनशन कर रहा हूँ प्रशासन की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए कर रहा हूँ। और आपके यहाँ भी दिनेश अग्रवाल जी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपके द्वारा क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमने एक जो ड्यूटी डॉक्टर होंगे उनको निर्देशित किया हुआ है कि इवनिंग में जाके उनका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड शुगर, इन सारी चीज़ों की जांच करेंगे। कोई ऐसी गंभीर स्थिति के होने की स्थिति में वो हमको सूचना देंगे ताकि हम प्रशासन को सूचना दे सकें। लगभग 75 साल की उम्र है, कोई अप्रिय घटना न घट जाए तो कोई ऐसी तत्कालीन सुविधा के लिए ऐसी व्यवस्था आप अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन यही हमारा विदिशा